गुरुदेवम् ओम नमो नित्यानंद ओम नमो नित्यानंद। श्रीमद् पूज्य पदारविंद युगलौ ध्यायन् सदा वैदधी वादेन्द्र प्रतिभापनुदन कला सम्यक् समासादिता जिनेन्द्रे जगदीश्वरे च विमला प्रीतिर्भुत्सु स्थिरा पूज्य श्री विजयेन्द्र सूरि गुरवे कूर्मः प्रणामांजलि कूर्मः प्रणामांजलि। प्रियजनों, आज परम पूज्य गुरुदेव की 9वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आप हम सभी एकत्रित हुए हैं। गुरुदेव जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखते हुए विकट परिस्थितियों में भी अपने घर और अध्यात्म का पालन करते रहे। जिस प्रकार से गुजरात में जूनागढ़ के अंदर एक नरसिंह मेहता हो गए हैं। उनके बड़े भाई गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पर नरसिंह मेहता जो है भगवान भजन में इतने लीन रहते थे, ना उन्हें कहीं भोजन का या और किसी प्रकार का ख्याल नहीं रह पाता था। जब उन्हें ये श्राद्ध पक्ष आते हैं तो अपने पिता के श्राद्ध के लिए जो है बड़े भाई आकर उनको जो बड़े अपमानित तरीके से, भाई तुम तो कुछ करते नहीं हो, आ जाना वहाँ पर, ये थोड़ा बहुत काम करना, तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, और बड़े अपमानित तरीके से जो है उनको ट्रीटमेंट करते थे। कई सालों तक वो अपमान सहते रहे। बड़ा भाई है तो उनका आदर सत्कार होना चाहिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार वो अपना जीवन कर रहे थे। एक साल जो है पुनः आए वो, और भगवान नरसिंह मेहता जो है राधे गोविंद जो है अपनी धुन में लगे रहे। उस समय बहुत चिल्लाए कि भाई तुम तो कुछ कर नहीं सकते, आ जाना वहाँ पर, खा जाना, ये कर लेना, श्राद्ध है पिताजी का। बहुत ज़्यादा उनको जो है अपमानित किया गया। तो नरसिंह मेहता तो ध्यान में, मतलब अपने राधे गोविंद में बैठे हुए थे। पर जब उनकी पत्नी माणक देवी जो है उनसे वो बहुत ज़्यादा हो गया तो सहन नहीं हुआ, तो उनके मुंह से निकल गया कि बापा ठीक है, हमारे भी पिताजी थे, इतना बड़ा आयोजन नहीं होगा, थोड़ा बहुत जैसा भी होगा हम कर लेंगे, आप इसकी चिंता ना करें, आप अपना कर लीजिए, हम लोग अपना कर लेंगे। अब उस समय परिस्थिति ये थी कि 3 दिन तक भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ घर में था नहीं। केवल पानी का गिलास में जो है तुलसी पत्र अर्पित करके भोग लगा के वही पानी जो है नरसिंह मेहता और माणक देवी जो है पी के सो रहे थे। अब जब ध्यान से जैसे ये बड़े भाई और पत्नी का वार्तालाप सुना तो थोड़ा उनका ध्यान टूटा, तंद्रा से टूटे। तो बोले कि बड़ा भाई आए, मोटा भाई आए थे, तो यहाँ आए थे और जो मुझे नहीं चाहते हुए ना होते हुए भी जो है मुँह से ऐसा कुछ मेरे से निकल गया जो मुझे नहीं निकलना चाहिए था। ठीक है, बोले कि अपन कम से कम 5 व्यक्तियों का श्राद्ध जो है करना चाहिए, अपन जो है पिताजी के नाम से कर लेते हैं। तो भाई अपने पास तो है कुछ नहीं। अच्छा, गांव में पूरे प्रचलित है कि इसको कोई 2 रुपए देवे नहीं, कि भाई वापस गया तो वापस तो आना नहीं है। पर वो तो भक्त आदमी थे। तो फिर ये बात करते करते, ये सुबह 7-8 बजे की बात रही होगी, बात करते करते उन्हें जो है माणक देवी को याद आया कि सब तो बेच चुका हूँ, केवल एक मेरे कान की जो है बाली बची हुई है, इसे आप बेचकर जो है सीधा सामान ले आए। नरसिंह मेहता जो है वो बाली लेकर बाजार गए, उसको बेचा और जो भी सामान आया वो लेकर घर पर आ गए। तो सारा सामान तो आ गया 5 व्यक्तियों का, बाकी बोले कि यार घी के बिना कैसे बनेगा, और घी के लिए पैसे खत्म हो चुके थे, क्योंकि बाली के उतना ही पैसे आए जितना उनके पास सामान आके घी आने के पैसे बचे नहीं।
जब घी होने के पैसे नहीं बचे तो कहा कि चलो भी मैं देखता हूँ फिर भी कहीं कुछ मिल जाता है। और जो कुल गुरु है, कुछ तो दो अपन हैं कुल गुरु और 2 पंडित को और बुला के इस प्रकार से 5 जनों का अपन भोजन प्रसादी बनाई है। तो वो जो है वहां से निकलने लगे तो अपने कुल गुरु वहीं से सामने से आते हुए मिल गए। तो बापा मैं आपके पास ही आ रहा था, आप यहीं मिल गए, तो आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है तो आप पधारे। तो क्या होता है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है उसकी हंसी उड़ाना, उसके ऊपर टोन टान कसना, ये जो है सामान्य बातें होती है। तो वो गौर बापा उसको आशीर्वाद देने के बजाय और गांव में मतलब चौक पर चले गए। और चौक पे जाने के बाद उन्होंने बोला कि सुनो सुनो, आज जो है नरसिंह मेहता अपने पिताजी का श्राद्ध करेंगे, तो अपने को सबको उनके वहां पर जो है भोजन करने चलना है। कुछ लोगों ने बोला कि यार अपन तो हमेशा श्रीधर जी के वहां जाकर प्रसाद श्राद्ध का करते हैं, आज इनके यहाँ तो नहीं, ठीक है, अगर ये अपने को तुलसी के पान पर भी दे देंगे तब भी अपने जाएंगे, बाकी जाना जरूर है। ये जो है इस प्रकार से उन्होंने एक हंसी का पात्र के हिसाब से उनको नरसिंह मेहता को ये किया। वहां से उनको कहा भाई चलो अपन जो है घी ले आते हैं। तो एक दुकान पर गए, भाई 1 सेर घी दे दो मुझे। उसने तपेली में तौल दिया और वापस देने लगे, भाई 8 आने हुए इसके। तो भाई अभी पैसे नहीं, मैं बाद में दूंगा। तो अरे ध्यान नहीं रहा मेरे को, यह घी जो है इसमें कॉकरोच पड़ा हुआ था, तो ये घी मैं आपको नहीं दे सकता, भगवान का भोग इसमें नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने जो है घी वापस ले लिया। नरसिंह मेहता तो संत आदमी था, इतना तो कोई वो भी नहीं थे, चलो और कोई देखे। दूसरी दुकान पर गए, तीसरी दुकान पर गए, तीनों जगह से वहां पे उनको तौल के घी वापस उन्होंने जो है खाली कर लिया। पर घी तो ले ही जाना था। इधर 10 बज रही थी। मानक देवी माँ को जो है लगा कि अब ये तो पता नहीं कहीं इनको भजन गाने का बोल दे, वो वहाँ बैठ जाएंगे और यहाँ तो श्राद्ध का टाइम हो रहा है, कैसे क्या करे। तो चलो एक बार ठाकुर जी के कमरे में जाते हैं और वहाँ जाके बोला कि बापा आज तक मैं कुछ किया नहीं है, और वो तो उनके पास कुछ है भी नहीं, जहाँ बोलेंगे वहाँ बैठ जाएंगे और भजन कीर्तन चालू कर देंगे, ये लाज है ना तेरे हाथ में जो है मेरी लाज है। इतने में तो भगवान कृष्ण ऊपर से नीचे तक जो है पूरा एक कंपन जिसको बोलते हैं, ऐसा कंपन हुआ। और उन्होंने उसी समय आदेश दिया अपने गण को, किन्नरों को, कि भैया चलो जल्दी फटाफट वहां जाकर अपने, अगर उसकी लाज चली गई तो आज मेरे को पूजा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस प्रकार से किया तो सारे उद्धव जी और जितने भी उनके गण थे, रसोइये थे, सब आके धरती पर जो है भोजन प्रसादी बनाना चालू कर दिया। अब उधर नरसिंह मेहता जो है चौथी दुकान पर गए, वहां जाके बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं उधार लेने आया हूँ। तो बोला अरे बापा, तो बाप जी आप तो ले जाओ, हमारा भाग्य है कि आपके यहाँ भोग बनेगा और प्रसाद उसको ग्रहण करेंगे भगवान। तो नहीं भाई, मैं फ्री में तो नहीं ले जा सकता। तो ये 5-10 मिनट दोनों में तकरार हुई। फिर लास्ट में ये हुआ समझौता कि आप हमें 2 भजन सुना दीजिए, तो आपको मेहनत ना हो जाएगा और ये घी जो है आप ले जाइएगा। अब जब भजन चालू हुए तो वो तो गुम हो गए भजन में, न उनको याद रहा कि घर पे घी ले जाना है या कुछ प्रसाद बनाना, श्राद्ध करना है। इधर जो है माँ ने बोला जैसे पूरा विश्व के जो नायक हैं, ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण तक हिल गए कि भैया अगर कुछ हो गया तो अपना जो है कोई रहेगा नहीं, अपने ऊपर कोई विश्वास करेगा नहीं। तो सारे आके भोजन प्रसादी बनाना चालू किया। जो सुगंध, देव लोग आके कोई अन्नपूर्णा माँ आके भोजन प्रसादी बनाए, क्या सुगंध आ रही, चारों तरफ आसपास के 50-50 कोसों तक ये सुगंध गई। अरे भाई ये तो कोई किसी ने, और फिर देव लोग होते हैं तो प्रेरित हो जाते हैं। और भाई बोले नरसिंह मेहता कोई श्राद्ध कर रहा है और बहुत बड़ी दक्षिणा देने वाले हैं। गांव में भी हल्ला हुआ, बड़े भाई तक भी समाचार पहुंचे, वो नरसिंह कहीं करेगा। इस प्रकार से उनको बाहर बाहर जो है अपमानित करने का जो है एक एजेंडा चला रखा था। तब फिर वहां पे नरसिंह मेहता उधर वो कर रहे, इधर सारे जो है भोजन तैयार हो गया। इतने में कोई इसने बोला कि भाई जाके देख तो आओ बच्चे, वहाँ कहीं कुछ है भी कि नहीं है क्या। अरे बोले बापा क्या मस्त सुगंध आ रही है, ऐसा हो रहा है, वहाँ पे तो बड़े भीड़ भाड़ लगी हुई है। तो जा तेरी दादी को बोल जाके एक बार देखा है कि कोई काम हो तो पूछ के आए। तो जैसे दादी आए तो भगवान कृष्ण जो है उसके रूप में, नरसिंह मेहता के रूप में अंदर गए कि भाई सुन, ये दादी माँ आई है अपने यहाँ, इनको स्वागत करो, और वहाँ पे जो बनारसी सोने गोटे की साड़ी है वो इनको भेंट करो, ये करो। इस प्रकार से बोले सोने गोटे की साड़ी, तो मानक देवी बोले कि पानी खाने को दाना नहीं है और सोने गोटे की साड़ी जो है यहाँ पर आएगी। पर ये तो भगवान की लीला थी।
अंदर गए तो वहां पे पूरी एकदम थप्पिया के थप्पिया जो है, साड़ियां पड़ी हुई है, सोने चांदी के बर्तन ये वो सब पड़े, उन्होंने ले जाके सबको देना चालू किया और पूरे गांव में हल्ला हो गया। पूरे जितने लोग जो उनकी हंसी उड़ा रहे थे उनको लगा कि यार इतना अच्छा भोजन और ये हो रहा है, सुगंध आ रही है, अपन तो कुछ खाने की इच्छा भी नहीं, बाकी चलो अपन तो वहीं चलते हैं, इधर भगवान के हाथ से प्रसाद मिल रहा है। वहां पर जो है सारे हजारों के आदमी की भीड़ में भगवान खुद परोस रहे हैं, अपने हाथ से उनको दक्षिणा दी जा रही, पंडितों को तिलक करा जा रहा है। बापा और कहीं कमी तो नहीं है कि सोने की जो है बहुत छोटे छोटे रुद्राक्ष की सोने में मड़ी हुई माला, बहुत, अरे बाप जी बहुत है, वो लेते जा रहे और अपने हाथ में रखते जा रहे, बोले ये क्या है। जब सबका भोजन हो गया तो भगवान आगे आके खड़े हो गए और सबको विदा दे रहे हैं, तो जो सोने की मोहरें उनको भर भर के दी जा रही थी। इधर नरसिंह मेहता को पता ही नहीं है कि वो तो अपना भजन में खोए हुए हैं। जब सारा हो गया तब 3 बजे जाके नरसिंह को लगा रहा श्राद्ध है, 12 बज गए, तो 3 बज गए, गाँव में लेके तो वो तपेली में जो है घी लेके घर पर आते हैं। तो बोलते ले बेटी बना फटाफट भोजन और प्रसाद लगाए। तो क्या नाटक मंडली कर रहे हो तुम, इतने आदमी यहाँ पर खाना खा के चले गए, ये होकर तुम अब आ रहे हो, ये नाटक मंडली बंद करो, ये बहुत हो गए नाटक तुम्हारे। बोले कौन थे, तो यहाँ तो देखो पूरी लाइन भरी भरी थी, भंडारे चल रहे थे। तो नरसिंह मेहता को लग गया कि भाई ठाकुर जी जो है खुद ही आए थे यहाँ पर। ठाकुर जी आए थे तो बोले तेने उनको कुछ अपमान शब्द तो नहीं बोले, बोला क्या होगा भाई, अपने गुस्से में तो थी इस चीज को, गुस्से में व्यक्ति क्या नहीं करता है। तो गुस्सा जो है, क्रोध जो है बहुत बड़ा अहितकर हो जाता है। तब फिर नरसिंह मेहता ने बोला कि अच्छा वो गए कहाँ, तो बोला मेरे को थक बहुत गया हूँ, तो मैं जो है दामोदर कुंड, जूनागढ़ में एक दामोदर कुंड है, वहां पर नहाने गए हैं। और नरसिंह मेहता सब ऐसा छोड़ के दामोदर कुंड भागे। अब वहां जाते जैसे भगवान जो है दामोदर कुंड के अंदर स्नान कर रहे, तो हे प्रभु बाकी जब ब्राह्मणों को तो आपने करा दिया, मैंने क्या गुनाह किया जो मेरे को नहीं करा रहे हो। तो फिर वापस भगवान वहां से जो है उनके घर आते हैं और फिर प्रसाद कराने लगे। तो जो भोजन कराने बैठे तो फिर भी नरसिंह मेहता से नहीं रहा गया, क्योंकि जो भारतीय संस्कार है, बड़ों के प्रति मान सम्मान का जो भारत में प्रचलन है वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो बोले बापा आप लोग सब आ गए ठीक है, बाकी मेरा मोटा भाई है जी, बाकी उसको मैं जो नहीं बुलाऊंगा तो मेरा जमीर वो नहीं दे रहा है। तो कहते हैं कि जो एक परिवार में कोई एक योगी हो गया तो वो 7 जन्म आगे, 7 पीढ़ी आगे 7 पीढ़ी पीछे को जो है ताड़ देता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि जब भगवान, तो फिर अब नरसिंह मेहता की बात तो काट नहीं सकते, तो वो गए कि मोटा भाई, तो मोटा भाई बहुत लज्जित हुए कि मैंने आज तक जो है तेरे को अपमान, और आज तेरी पूरे आसपास देश में जो है पूरी वाहवाही हो रही, तेरी जय जयकार हो रही, और मैं तेरे को माँ पा रहा। बोले मोटा भाई आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी, आप बड़े हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, आप चलो पधारो वहां पर भोजन प्रसादी करो। फिर आके भगवान जिस पंगत में बैठे थे उसी पंगत में नरसिंह जो श्रीधर जी हैं उनके बड़े भाई, उनको सबको पंगत में बिठाए, भोजन प्रसादी की, फिर भगवान को धन्यवाद दिया। बोला ठाकुर जी आपने इस प्रकार से लाज रखी। तो जब गुरुजी भी एक प्रसंग कई बार उन्होंने सुनाया था कि जब विक्षिप्त अवस्था में थे गुरुजी, उस समय उनके जो परिवारिक के, उनके जो आसपास वाले कुछ लोगों थे, बोले भाई मैं तेरे को, हम लोग 8-10 लाख रुपए तेरे को दे देते हैं और ये कोई दुकान खोल ले और ये फोटो हटा दे बस, क्योंकि उनको पता है कि ये फोटो होगा तो ये कुछ करने वाला नहीं, ये 8-10 लाख रुपए भी जो है चले जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपने बहुत मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा और किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ये फोटो नहीं हटेगा। उस समय उनके गुरुजी के जो पारिवारिक व्यक्ति थे उन लोगों ने भी उनका पूरा सहयोग किया कि भाई, गुरुजी ने एक बार ये भी बोल दिया था माता जी को कि भैया अगर तुम्हें रहना है, अगर तुझे को दूसरी शादी करनी तो कर ले, मेरे पास अभी कोई मैं कह नहीं सकता कि तुम्हें खिला पाऊंगा या नहीं खिला पाऊंगा, तुम लोग चाहो तो अपना चले जाओ, ये दूसरी शादी करो, अपने पापा के घर चले। बोले जैसे भी हैं अब साथ में आई हैं, तब हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं हैं। और अपनी विक्षिप्त अवस्था से बाहर आए और फिर जब बाबा की कृपा हुई तो नरसिंह मेहता भी इसके सामने ऐसे ही रहे। तो जब अंदर से समर्पण होगा, कुल मिला के कहना का ये है कि आपके अंदर सहजता होनी चाहिए, जो गुरुजी को शायद मेरे को ऐसा लगता है कि जन्म जाति उनको
वह सहजता प्राप्त हुई। चाहे आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएं, चाहे भौतिकवादिता के क्षेत्र में जाएं, जब तक आपके अंदर सरलता होगी तो हर जगह आपका जो है सम्मान प्राप्त होगा। तो गुरु जी के अंदर सबसे पहला जो एक प्रथम पान जिसको बोले वह सहजता थी। अहंकार का कहीं कोई नामो निशान नहीं थे। जिस लेवल पे रहते थे, बाकी उनको कोई देखकर इस प्रकार से नहीं कह सकता है कि ये जो है कोई इतने बड़े साधक है, इतने बड़े संत है, मतलब उनके ऊपर जो बाबा नित्यानंद देव जैसे की कृपा बरस रही है। तो जब ये सहजता सरलता आती है, विनम्रता आती है, तो बाबा भी उनके अंदर भगवान ठाकुर की तरह, भगवान नित्यानंद हो, चाहे मुक्तानंद हो, चाहे गुरुमाई हो, या जो भी हो, जिसके प्रति भी जो आस्था है वो उसके अंदर प्रवेश करते हैं और उनके जो है सारी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आज गुरुदेव के इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं गुरुदेव से भी प्रार्थना करूंगा कि आप हम सभी के अपनी स्वस्ति मुक्ति साधने में हम लोगों का मार्ग प्रदर्शित करें और आशीर्वाद दें कि हम इस मार्ग पर आगे दिनों दिन उत्तरोत्तर जो है अपनी प्रगति करते रहें। साथ ही साथ हर बार मैं कहता हूँ, इस बार भी वापस कहूँगा कि भोजन उतना ही लें जितना आप लोग ग्रहण करें। मुझे अभी कुछ समय पहले ही जो है YouTube पे एक लिंक प्राप्त हुई थी रतन टाटा की, और मैंने उसको शेयर भी किया, और मैं आप लोगों को भी उसके जो है उनके साथ जो घटना घटी उसका वर्णन करना चाहूँगा। बस 2-3 मिनट और लगेंगे। जब वो जर्मनी में अपने 4-5 मित्रों के साथ कोई रेस्टोरेंट में भोजन करने गए, तो भोजन करने के उन्होंने जो है अपने जितने 4-5 आदमी थे, तो उन्होंने शायद 7-8 आदमी का जो है भोजन ऑर्डर कर दिया। तो और उस रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। एक तरफ कुछ 2-4 महिलाएं बैठी हुई थी और एक तरफ एक कपल जो है भोजन करा, तो उनके पास भी भोजन की जो मात्रा है दोनों के हिसाब से बहुत कम थी। अब इन्होंने देखा ठीक है यार, अब जैसा भी अपना खाए पिए, और आधा दूधा खाया आधा नहीं खाया, और उठ के चलने लगे। चलते ही वहां पर जो कुछ 6-7 महिलाएं बैठी हुई थी, उसमें से एक महिला आई, बोला आप इस प्रकार से भोजन छोड़ के नहीं जा सकते, या आप ये करो। तो हमने तो इसका पूरा पैसा दे चुके हैं, हमें कोई वो नहीं किया। तो नहीं साहब, ये आपने पैसा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने इस देश के या गरीबों के या उन लोगों के संसाधनों को आपने खरीद लिया है। इनका हक आपके ऊपर जितना आपको आवश्यकता उतना हक आपका है, बाकी ये जो वेस्टेज कर रही है आपका हक नहीं बनता है। और फिर उन्होंने उसी समय किसी एक जो वहाँ पे सामाजिक संस्थाएं बनी हुई होती है, उन सामाजिक संस्था में से किसी अधिकारी को फोन किया और उनको बुलाया कि इस प्रकार से ये, तो उनके काफी वाद विवाद भी हुआ। पर जब वो सामाजिक संस्था वाले आए, उन्होंने बोला साहब आपके ये जो भोजन आपने पैसा देके खरीद लिया, ये कोई आपकी महानता नहीं होती है। उस गरीब से गरीब व्यक्ति को जो भूखा सो रहा है उसके पास भी ये भोजन पहुंचना चाहिए, तब आप जो है कि नागरिक कहलाने के अधिकारी होंगे। तो मैं एक राष्ट्र सेवा के रूप में भी आप लोगों से आह्वान करेंगे कि जितना भोजन लें, चाहे 4 बार लीजिए 10 बार लीजिए, बाकी उसको झूठा न छोड़े। बस किसी भी प्रकार से ये थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो जो राष्ट्र सेवा है वो भी अपना एक दायित्व है, उस दायित्व का भी निर्वहन करते रहेंगे। और इसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी के मंगल की कामनाएं करता हूँ। ओम शांति शांति।